हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का टॉपिक है यूनानी रोमन इतिहास लेखन परंपरा, जिसे हम विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हमारा आज का प्रश्न है यूनानी रोमन इतिहास लेखन परंपरा का विवेचना करें, अथवा दूसरा प्रश्न पूछ सकता है यूनानी इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन करें, अथवा इस प्रकार से पूछ सकता है कि रोमन इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन करें। तो हम सबसे पहले समझेंगे यूनानी इतिहास लेखन परंपरा। आंसर में हम लिखेंगे सबसे पहले परिचय। इतिहास लेखन परंपरा का शुरुआत यूनानियों के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले वास्तविक रूप से इतिहास लेखन के कला की सीखी और उसके उद्देश्य, उनके कार्यों और उनके नियमों को बतलाया। इस प्रकार संभवतः यूनानी विद्वान ही ऐतिहासिक मस्तिष्क से स्वामी थे और इतिहास लेखन में उनकी काफ़ी अधिक रुचि थी। इतिहास लेखन के क्षेत्र में यूनानियों का सर्वाधिक महत्व रहा। यूनानी ने ही सबसे पहले ऐतिहासिक साहित्य का सृजन किया और उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि उनकी वंशावलियों को लिपिबद्ध और क्रमबद्ध किए जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास लेखन परंपरा का शुरुआत यूनानियों के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले वास्तविक रूप से इतिहास लेखन की कला सीखी और उसके उद्देश्य, उसके कार्यों और उनके नियमों को बतलाया। इस प्रकार स्वतः यूनानी विद्वान ही ऐतिहासिक मस्तिष्क के स्वामी थे और इतिहास लेखन में उनकी काफ़ी अधिक रुचि थी। इस इतिहास लेखन के क्षेत्र में यूनानियों का सर्वाधिक महत्व रहा। यूनानी ने ही सबसे पहले इतिहास साहित्य का सृजन भी किया था और उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि उसकी जो वंशावली को लिपिबद्ध और क्रमबद्ध में कर दिया जाए। इसके आगे हम लिखेंगे कि इतिहास के जनक हेरोडोटस भी यूनान के ही निवासी थे, जिनका कला 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। हेरोडोटस जो है वह इतिहास के जनक हैं, जिसका कला जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे इतिहास लेखन के क्षेत्र में यूनानियों का अत्यधिक महत्व रहा। वह क्या क्या महत्व रहा, मुख्य बिंदु के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है, प्राचीन यूनान में अतीत की सुरक्षा के दृष्टि से साहित्यिक कृतियों की रचना हुई, परंतु समय बीतते गए और साहित्य और इतिहास में यूनानियों की यही शैली विकसित होती चली गई। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राचीन यूनान में जो अतीत की सुरक्षा के दृष्टि से साहित्य कृतियों को रचना हुई थी, वह समय बीतते गया और इतिहास में यूनानियों की यही शैली विकसित होती चली गई। और हम अगला पॉइंट लिखेंगे, प्राचीन यूनानी अपने परिवार के पूर्वजों को आस्था और सम्मान देते थे। यही कारण है कि अपने अपने पूर्वजों की स्मृति और वंशावली को सहेजने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपनी कृतियों की रचना की थी। इसका अर्थ यह हुआ था कि प्राचीन यूनानी अपने परिवार के पूर्वजों को आस्था और सम्मान भी देते थे। यही कारण है कि अपने पूर्वजों की स्मृतियाँ और वंशावली को सहेजने के उद्देश्य से ही अपने अपनी कृतियों की रचना की थी। उसके बाद हम समझेंगे कृतियों के माध्यम से। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, यूनान में इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप विग्रथा के रूप में दिखाई देता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले वीरों की स्तुति में लिखे गए अतीत का विवरण प्रस्तुत करने के प्रारंभिक प्रयास माने जाते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट में लिखेंगे, होमर की कविताएं से ही यूनानियों ही की इतिहास लेखन की प्रतिभा का प्रथम परिचय प्राप्त होता है। इनके कविताओं में द्वीप के निवासी के ग्रामीण और शानदार जीवन के आश्चर्यजनक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह होता है कि होमर की जो कविताएं हैं, यूनानियों की इतिहास लेखन की प्रतिभा का प्रथम परिचय प्राप्त होता है। इनके कविताओं के द्वीप के निवासियों के ग्रामीण और शानदार जीवन के आश्चर्यजनक उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में परिवर्तनकारी घटनाएं घटी। कल्पना के साथ स्थान पर तर्क और चिंता के आधार पर व्याख्या का
प्रयास किया गया। यूनानियों के कुछ भाग अधीन कर लेने से दोनों की संस्कृतियां निकट आई और इससे इनके चिंतन और इनके लेखन का प्रभाव पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में परिवर्तनकारी घटनाएं घटी, जिससे कल्पना के साथ स्थान पर तर्क और चिंता के आधार पर व्याख्या का प्रयास किया गया। यूनानियों के कुछ भाग अधीन कर लेने से दोनों की संस्कृतियां निकट आई और इससे इनके चिंतन और इनके लेखन पर प्रभाव भी पड़ा था। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में पुरोहितों, न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों के तालिकाओं और राजाओं के वंशावलियों के लेख को सुरक्षित रखने के कार्य प्रारंभ हुए। लेखकों ने नगर, मंदिर, जातियों और राजवंशों के साथ लोकगीत लिखने शुरू किए। परीक्षण, खोजबीन और अनुसंधान के आधार पर भी इतिहास लेखन की कला विकसित हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में पुरोहितों, न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों के तालिकाओं और राजाओं की वंशावली के लेख को सुरक्षित रखने के लिए कार्य को प्रारंभ हुआ। लेखकों ने नगर, मंदिर, जातियों और राजवंशों के साथ लोकगीत लिखने भी शुरू कर दिए। परीक्षण, खोजबीन और अनुसंधान के आधार पर भी इतिहास लेखन की कला विकसित होती चली गई। उसके बाद हम अगला पॉइंट में लिखेंगे। कुछ यूनानी लेखक और उनके लेखन शैली के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला है हेक्टेशियस। मिटिस का निवासी हेक्टेशियस ही पहला यूनानी था जिनकी गणना प्रथम इतिहास लेखक के रूप में की जाती है। उसने अपने आत्रा विवरण को अपने पुस्तक के माध्यम से पेश किया और अस्थायी वंशजों की तालिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। उन्होंने ही सबसे पहले इतिहास लेखन के दो मौलिक सिद्धांत, परंपरागत विश्वासों की पूर्ण सत्यता और उनकी आलोचना पर बल दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मिटिस का निवासी हेक्टेशियस ही पहला यूनानी था जिनकी गणना प्रथम इतिहास लेखक के रूप में किया जाता है। उसने अपने आत्रा का विवरण जो है वो अपने पुस्तक के माध्यम से पेश किया था और अस्थायी वंशजों की तालिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध भी किया था। उन्होंने ही सबसे पहले इतिहास लेखन के दो मौलिक सिद्धांतों, परंपरागत विश्वासों की पूर्ण सत्यता और उसकी आलोचना पर बल दिया था। उन्होंने लिखा है, मैं वही लिखता हूँ जिसे मैं समझता हूँ कि वह मौलिक सत्य है। यूनानियों की विभिन्न कहानियों में से मैं केवल तथ्य को ही ग्रहण करता हूँ। उन्होंने यह कविताएं लिखी थी। हमारा दूसरा लेखक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने ही किया था। हेरोडोटस की पहली रचना ग्रीक और एशिया के संबंध में थी। और हमारा तीसरा है अथुसीडाइडिस, चौथा है पोलिबियस और पांचवा है जेनोप। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।